बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं एहसन। ये जो पिक आपके सामने शो हो रही है, ये कल का सर्वे था जिसके अंदर साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो चैंपियन करार पाए, उन्होंने विन किया वहां से। और इसी के रिलेटेड सेम यही सवाल करके, ये सेम यही क्वेश्चन करके जो है ऑप्शन दे के दो और सर्वे आ चुके हुए हैं, जिनके अंदर जो है वो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं उन्होंने फिर जो है वहाँ से वो चैंपियन करार पाए हैं। अब ये जो सर्वे आपके सामने शो हो रहा है, ये एक न्यूज़ चैनल है और साथ साथ आपके वीडियो भी मैं लगा रहा हूँ। न्यूज़ चैनल के इसके करीबन 50,000 से ज़्यादा जो है वो फॉलोवर हैं। और इसके अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं वो अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप अभी भी जाके वोट कर सकते हैं। इसका कल 23 अप्रैल को जाके इसका रिज़ल्ट आना है। और जो अभी रिसेंटली इसकी सिचुएशन चल रही है वो मैं आपको बता देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने करीबन 210 वोट हासिल किए हैं। उसके अलावा इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने 1100 वोट हासिल किए हैं। उसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने करीबन 16 वोट हासिल किए हैं। उसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब के 1100 वोट हैं। उसके अलावा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं उनके 1500 वोट हैं। उसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके भी करीबन 70 वोट हैं। उसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं उनके 24 वोट हैं। इकरारुल हसन साहब जो हैं उनके 24 वोट हैं। तो ये एक आप इसके अंदर अभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक साथ और बड़ा सर्वे जो है वो मैंने आपके सामने रखना है। ये पिक भी आपके सामने लगी हुई है, सर्वे की वीडियो भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे जो है वो ज़हीर यानी कि काशिफ ज़हीर कम्बो नाम से ये व्हाट्सएप के ऊपर चैनल है और इनके करीबन 5 लाख से ज़्यादा जो है वो फॉलोवर हैं। तो यहाँ पे इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने 16,000 वोट हासिल किए हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने 1700। उसके अलावा आसफ अली जरदारी ने करीबन 500। और नंबर 1 पर जो साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं उन्होंने 30,000 वोट हासिल करके यहाँ पे जो है चैंपियन करार पाए हैं। मतलब कि विनर साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं। इसका रिज़ल्ट आ चुका है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आगे जो है वो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो है उन्होंने करीबन 1000 वोट हासिल किए हैं। उसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने 1700। उसके अलावा मलक बलोच साहब 460। एमल वली जो है उन्होंने 624। उसके अलावा मरिया नवाज़ साहिबा जो है उन्होंने 1800 वोट हासिल किए हैं। उसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब जो है उन्होंने 620 वोट हासिल किए हैं। अच्छा, ये जो सर्वे है आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि सिर्फ यही सर्वे नहीं है। जब आप आगे देखेंगे इस सर्वे से पहले भी एक सर्वे करवाया गया था, जो सर्वे ये इनके साबित करता था कि साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं उनके जो लोग हैं टीएलपी के, उनकी तरफ से इनके गिला किया गया था इस बाई को कि आपने जो है वो हमारे लोगों के नाम नहीं रखे, साद रिजवी साहब के नाम नहीं रखे, बाकी तमाम पार्टीज़ के आपने नाम रखे हैं। तो इस सर्वे से पहले भी इसी चैनल के ऊपर जो है वो दूसरा सर्वे भी करवाया गया था, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वैसे अदरवाइज़ उसका तो रिज़ल्ट आ चुका हुआ है। तो लिखते हैं कि क्रेन वाले गिला कर रहे हैं कि वो मकबूल हैं, इनका नाम क्यों नहीं। तो यानी कि फिर वो आगे लिखते हैं चलें मकबूलियत चेक करके देख लेते हैं। फिर उन्होंने जो है वो वहाँ पे बल्ला और क्रेन का जो है वो ऑप्शन दिया, आप सेलेक्ट कर सकते थे। वहाँ पे जो है वो 4100 बल्ले को वोट कास्ट हुए। उसके अलावा 8800 वोट जो है वो क्रेन पार्टी को, मतलब कि टीएलपी को, मतलब कि साद हुसैन रिजवी साहब जो है उनको कास्ट किए गए। तो वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं जो इस सर्वे का यानी कि उन्होंने चैम्पियनशिप जिनके नाम दी है। फिर उन्होंने नीचे लिखा है कि क्रेन पार्टी के लोग अभी भी सबसे मुनज़्ज़म हैं। और यानी कि आगे वो लिखते हैं कि आज के सर्वे में उन्होंने नाकाबिले यकीन हद तक हैरान कुन नताइज दिए। आज के सर्वे में क्रेन पार्टी ने 17,600 वोट लेकर जो है यानी कि वो पहले नंबर पर, 10,000 वोटों के साथ जो है वो यानी कि तहरीक इंसाफ जो है वो दूसरे नंबर पर। बाकी जमातें जो हैं वो इनके मद्दे मुकाबल कहीं नज़र नहीं आई। असल में जब उन्होंने ये रिज़ल्ट दे दिया था उससे पहले ही यानी कि ये जो अभी लोग वोट जो है वो कास्ट किए जा रहे हैं, रिज़ल्ट उससे पहले आ चुका हुआ था। ना तब कोई जीता था और ना अब भी कोई आसपास है टीएलपी के। तो ये जो सर्वे जिसमें टीएलपी ने विन किया है करीबन 32,000-30,000 वोट लेकर, उसके रिएक्ट जो लोग करते हैं, मतलब कि किसी ने लाइक कर दिया, किसी ने जो है वो दिल भेज दिया, वहाँ पे ढूंढ के आप अगर रिएक्ट्स के बीच में जाएं, जो इमोजी होते हैं, कुंडे का निशान जो है, क्रेन का जो कुंडा होता है उसका निशान जो है वो पता नहीं कहाँ से लोग नीचे से ढूंढ कर लाकर 1600 इनके रिएक्ट जो हैं वो हैं। बाकी बल्ला जो है उसके 760 है और बाकी जो है वो इनके करीब 3 भी नहीं। और जब साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो चैंपियन करार पाए, फिर भी 777 रिएक्ट कुंडे के हैं, क्रेन का जो कुंडा है। उसके अलावा बल्ला बहुत दूर है, बाकी भी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा दूर हैं।
इससे पहले भी गैलप का सर्वे हो चुका हुआ 2023 के अंदर, जहां पे इनके साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं दूसरे नंबर पर आए थे और इमरान खान साहब जो हैं वो पहले नंबर पर, उसके अलावा नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तीसरे नंबर पर आए थे। और इस बात के अंदर जो है वो अब ये सारी चीज़ें जो है वो साबित करती हैं कि ना सिर्फ टीएलपी इनके मैदान के अंदर मौजूद है, बल्कि उन लोगों के मुंह भी बंद करती है ये चीज़ जो कहते हैं कि टीएलपी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, टीएलपी के कायदीन का नहीं पता, कारकुनान का नहीं पता। ना सिर्फ वो इस इनके मैदान के अंदर मौजूद है, बल्कि वो जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ये चीज़ जो है वो साबित भी कर रही है। आप जितने मर्जी उन पर पाबंदियाँ लगाने के बावजूद, उनके जो ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उनकी पाबंदियाँ, सोशल मीडिया की पाबंदियाँ, हज़ारों पाबंदियों के बावजूद अब भी वो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, जिसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि नज़रिया जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। दूसरी न्यूज़ मैंने आपके सामने रखनी थी। अहमद शाह बुखारी साहब जो हैं कल से उनके हवाले से एक न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि वो गिरफ़्तार हो चुके हुए हैं। ये खबर बिल्कुल फ़ेक है इस हवाले से, क्योंकि ना ही किसी कानूनी जो अदारा है उसकी तरफ से, ना ही टीएलपी की साइड से इस बात को कन्फर्म किया गया है। और हो सकता है कि हमने पहले भी देखा कि जैसे ये जो अल्लामा फ़रूक हसन साहब जो थे उनके हवाले से भी ऐसी पहले फ़ेक न्यूज़ फैलाएगी और फिर यानी कि जाकर उनको करीबन 2-3 हफ्ते बाद जो है वो पेश कर दिया गया अदालत के अंदर। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ये भी हो सकता है जैसा अनस हुसैन रिजवी साहब जो हैं उनके हवाले से भी कहा जा रहा था कि उनको जो है वो हमने KPK के अंदर से, कभी कहा जा रहा था कि पंजाब के अंदर से उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन उनकी जो है वो अभी तक कोई भी इनके उनको अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया। कुछ भी हो सकता है, ये पाकिस्तान है, लेकिन फ़िलहाल ये खबर जो है वो फ़ेक है। इसकी कोई भी इनके टीएलपी की तरफ से, ना ही सिक्योरिटी इदारों की तरफ से इसको कन्फर्म किया गया है। बाकी रिहाइयों के हवाले से मैंने आपके सामने न्यूज़ रखनी थी। अल्लाह का शुक्र है करीबन 700 से ज़्यादा रिहाइयाँ जो है वो बताई जा रही हैं। कन्फर्म नंबर कोई नहीं है, इनके एस्टिमेटेड नंबर है कि करीबन इतनी रिहाइयाँ जो है वो हो चुकी हुई हैं। तो ये कल की 21 अप्रैल की न्यूज़ है, जहाँ पे मुकदमा नंबर है 2081/25। ये थाना रावी रोड लाहौर का मुकदमा है। यहाँ से 14 कारकुनान जो हैं उनकी ज़मानत जो है वो हो चुकी हुई है और नाम उनके जो है वो आपके सामने हैं। और ये भी 21 अप्रैल की न्यूज़ है। मुकदमा नंबर है 4790/25। ये है बागपुरा लाहौर का मुकदमा है और यहाँ से जो है वो 4 कारकुनान जो हैं जिनके नाम आपके सामने हैं उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर हो चुकी हुई है। और एक ये लिस्ट आप अपने सामने देख रहे हैं, ये सुंदर लाहौर का मुकदमा है, थाना सुंदर लाहौर। मुकदमा नंबर है 3957/25। यहाँ से 15 कारकुनान जो हैं वो नाम आपके सामने हैं, उनकी जो है वो ज़मानत मंजूर हो चुकी है। और इसके अलावा एक और मुकदमा है, थाना नवा कोट लाहौर का मुकदमा है ये, और मुकदमा नंबर है 3271/25। ये आप कह सकते हैं यहाँ पे इनके इब्राहिम मुर्तज़ा वल्द ग़ुलाम मुर्तज़ा जो हैं उनका तल्लक चकवाल से बताया जा रहा है। उनकी यहाँ से जो है वो ज़मानत के ऊपर जो है वो उनको रिहाई मिलने के वो करीब है। बाकी मैं आपको साद हुसैन रिजवी साहब, अनस हुसैन रिजवी साहब जो उनके जबरी तौर पर जो उनका अगवा किया हुआ है, उनके जो केस लगे हुए हैं उनका स्टेटस आपको ये बताता जाऊँ कि ईद से पहले उनकी इनके समाअत थी अदालत के अंदर, लेकिन जज साहब जो हैं वो छुट्टी पर थे। उसके अलावा ईद की छुट्टियां आ गई और तब से लेकर अब तक जो है वो जज साहब ने उनकी समाअत ही नहीं अगली लगाई, यानी कि ये जज साहब जो हैं उनको टाइम ही नहीं मिला। हालांकि दूसरी तरफ टीएलपी के इनके केसेस इस तरह सुने जा रहे हैं, आप कह सकते हैं सज़ाओं की तरफ इस तरह लेके जाया जा रहा है जैसे सबसे बड़ा सवाब का काम जो है वो यही हो। और उसके अलावा जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के केस का ये स्टेटस है कि टीएलपी की जो वकला टीम है और उन्होंने आप ये कह सकते हैं कि जो होम डिपार्टमेंट के अदारे हैं पाकिस्तान के, पंजाब के, मतलब कि आप कह सकते हैं वजारत दाखिला का जो पंजाब का अदारा है, उनको एप्लीकेशन जमा करवाई हुई हैं कि ये टीएलपी का जो है एक मस्जिद है, ये टीएलपी का मरकज़ नहीं है। इस बुनियाद के ऊपर यहाँ से कोई भी ऐसा इश्तियाल अंगेज़ एहतजाज नहीं हो सकता। आप इसको जो है वो मस्जिद की रूह को देखते हुए, इबादत को देखते हुए इसको जो है वो खोलें। अब तक होम डिपार्टमेंट की जो है इस हवाले से कोई भी उनका रिस्पॉन्स नहीं आया, तो केस भी अब तक जो है वो आगे अदालत के अंदर जो है वो नहीं सुना जा रहा और अदालत के अंदर कोई समाअत इस हवाले से नहीं हो रही। मस्जिद का स्टेटस ये है। साद हुसैन रिजवी साहब, अनस हुसैन रिजवी साहब की बाजियाबी का जो केस लगा हुआ है उसका स्टेटस ये है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय।